हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्यू हब। सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, तो मैं अब आगे वीडियोस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन शॉर्ट ओबी बोलूँगी, तो फिर आप समझ जाना दैट ओबी इज़ रेफर टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ओबी क्या होता है। ओबी हमारी स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर्स की। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी इज़ नोन एज ओबी। अब ओबी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड है। ओके, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड। यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स की जो हमारी बिहेवियर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। ओके, दो टाइप्स के बिहेवियर को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला हमारा है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब जो मैनेजर्स होते हैं, इट मीन्स कि जो बिहेवियर को स्टडी करने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग पहला क्या पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जब इंडिविजुअली पर्टिकुलरली हर किसी से इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बॉन्डिंग्स बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, ये पहला। और सेकंड चीज़ क्या हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन खुद को ही स्टडी करता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने पूरे सोशल यूनिट को, पूरे के पूरे सोशल यूनिट को स्टडी करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे आज। तो पहला है हमारा, इट इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन। व्हाट इट मीन्स कि ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे हमारे मैनेजमेंट एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, इंजीनियरिंग एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, वैसे ही हमारा जो ओबी है वो भी एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। यहाँ पे जो ओबी है बोल रहे हैं कि वो एक डिसिप्लिन नहीं है, कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी कोर्स का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर टॉपिक ओबी नहीं होता। ओके, अब इसमें एक एडिशनल चीज़ और है कि जो इसमें मैनेजर्स होते हैं वो लोग सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे ही ओबी को स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली भी ओबी को समझते हैं। जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बिहेवियर को वो लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ओबी होता है उसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों टाइप से पढ़ा जाता है। सेकेंड वन इज़ बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। इट मीन्स व्हाट, ओबी जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है, जो एक बिहेवियरल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बिहेवियरल अप्रोच को। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। जो ओबी होता है वो एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी है। ओके, क्यों? बिकॉज जो ह्यूमन बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ देयर एम्प्लॉयज़ बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उन्हें जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहेवियर का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, बट पड़ता है। थर्ड वन, अ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओबी है उसे स्टडी करने के लिए हम लोग दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सेकेंड वन हमारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, पर्सनली उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स समझते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। ओके, एंड देन ये सब चीज़ें जब वो समझ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, उनका जो एम्प्लॉय है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है, तो फिर सॉल्यूशन निकालने के बाद जो मैनेजर होते हैं उनको पता होता है कि यस, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। ओके, फिर वो लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं। समझने के बाद प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ईजी हो जाता है। सेकेंड अप्रोच इज़ ऑप्टिमिस्टिक वन। ऑप्टिमिस्टिक में हम लोग क्या समझेंगे कि जो प्रोडक्शन वगैरह है उसके रिगार्डिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बिहेवियर के थ्रू कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी में। सपोज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारे दो एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, एक का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव है और एक का बिहेवियर इज़ पॉजिटिव। ओके, तो जो नेगेटिव वाला बिहेवियर है जिस भी एम्प्लॉय का, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो लो होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके कलीग्स हैं या फिर जो उसके सुपीरियर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो रूडली बिहेव कर रहे हैं। दैट्स वाई जो हमारा नेगेटिव वाला होगा उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी कम होगा और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। बट पॉजिटिव वाले में अगर हम देखें तो उसको सब लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ चलो बढ़िया है, आपका काम अच्छा है। सो दैट हम क्या समझ रहे हैं कि अभी सब उसका साथ दे रहे हैं ना, अब उससे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ओके,
अब फोर्थ वन इज़ व्हाट कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। जो हमारा बिहेवियर होता है वो बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में एक बेसिक कॉज होता है कि मतलब जो हमारा रिलेशनशिप होगा ना किसी के भी साथ, वो कैसा होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर सोशली अच्छा है, अगर आपका बिहेवियर मतलब अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और सबसे अच्छे से बात करते हो, इफ़ यू आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, तो फिर आपको इन रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा सब कुछ, ओके। और जो आपके फिर बॉन्डिंग्स हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं और उससे वो स्ट्रांग होंगे, राइट। और नेगेटिव वाले के साथ वही होगा, नेगेटिवली मतलब उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उसके रिलेशनशिप्स पे पड़ेगा। गॉट इट। नाउ फिफ्थ वन, 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अब हम 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस में क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जो हमारा ओबी है, उसको हम लोग 3 लेवल्स में एनालाइज करते हैं। फर्स्ट लेवल इज़ इंडिविजुअल बिहेवियर, सेकेंड इज़ इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये जो तीनों लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए, सारे के सारे वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। व्हाट इट मीन्स कि अगर इन तीनों लेवल्स में से हम लोग किसी एक लेवल को भी अगर हटा दें तो जो सेकंड एंड थर्ड लेवल हैं वो फर्स्ट लेवल के लिए क्या बोलते हैं, वर्क कर सकते हैं। ओके, उन्हें स्टडी करके हम लोग फर्स्ट लेवल का जो बिहेवियर होता है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। गॉट इट। सिक्स वन, अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब हमने देखा है कि जो हमारा ओबी होता है वो एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, ओके, बिकॉज जो बिहेवियर होता है इट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज़ साइकोलॉजी? इट इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन साइंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ माइंड साइंस, राइट। अभी हम बोल रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे साइंस को भी स्टडी कर रहे हैं और अब उस साइंस को समझना है ना, अभी बिहेवियर को समझना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को समझना है ना, कंट्रोल करना और प्रिडिक्ट करना, ये एक आर्ट होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मैनेज करना इज़ एन आर्ट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ओबी होता है इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सेवेंथ वन, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। ओबी इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ओके। अब हाउ, कैसे? अगर हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, ओके, अभी वो सबसे इन पॉजिटिव वे बात कर रहे हैं, है ना, मतलब बिहेव अच्छे से कर रहे हैं, तो उनकी बॉन्डिंग्स अच्छी होंगी, उनकी बॉन्डिंग्स अच्छी होंगी। इट मीन्स व्हाट कि जो उनका इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, है ना, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो अब जो सोशल यूनिट है उसमें यूनिटी आएगी, है ना। अभी इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे ये देखो, वो लोग पर्सनली ग्रो करेंगे, है ना, उन सब में कॉन्फिडेंस आएगा जिसकी वजह से वो लोग यूनिटी में रहेंगे, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सक्सेस। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। उनके प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आएगा अगर सब लोग यूनिटी में वर्क कर रहे हैं तो। गॉट इट। नाउ एट्थ वन is rational thinking. OB always provide a rational thinking to people for their behavior. Behavior के लिए लोगों को जो हमारा OB होता है वो एक rational thinking प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है OB का वो क्या होता है? एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट करने का। क्या? ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ OB, ओके। जिसका रिजल्ट क्या होता है? एक यील्डिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, राइट। एक यील्डिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट्स द रिजल्ट। नाइन्थ वन एंड लास्ट, एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें कह रहे हैं कि जो OB होता है वो एक असेंशियल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारा ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है ये इंटीग्रेट करने में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। जो नॉलेज होती है ना, उसको एक साइड लाना, उसको एक साथ लाना, उसे इंटीग्रेट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, सो दैट हम लोग ईजिली स्टडी कर पाएँ, समझ पाएँ और एनालाइज कर पाएँ किसे? एक OB को, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ओके। एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. If you all have any type of doubt or you are facing any difficulty in understanding these points, then please let me know in the comment section. Okay, bye bye.